हमीरपुर के भोटा में हिमाचल प्रदेश प्राइवेट स्कूल प्रबंधन संघ की ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन किया गया। संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जगदीश ठाकुर व अन्य पदाधिकारियों ने हाल ही में शिक्षा मंत्री के निजी विद्यालयों को दाखिला फीस व वार्षिक फंड न लेने के फैसले का कड़ा विरोध किया है। संघ ने स्कूल में कार्यरत अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों के वेतन का हवाला देते हुए सरकार से मांग की है कि इन सब खर्चों को पूरा करने के लिए वह किस तरह से सक्षम होंगे यदि सरकार यह निर्णय लागू करेगी। संघ के पदाधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यदि प्रवेश शुल्क और वार्षिक शुल्क लेने की निजी स्कूलों को अनुमति नहीं दी जाएगी तो प्रदेश सरकार इस खर्च को वहन करे। संघ के उपाध्यक्ष जगदीश ठाकुर का कहना है कि प्रदेश सरकार का यह निर्णय निजी स्कूलों के हित में नहीं है। उन्होंने सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग उठाई है। उनका यह भी कहना है कि यदि सरकार इस निर्णय को लागू करना चाहती है तो प्रवेश शुल्क और वार्षिक शुल्क के खर्चे को खुद वहन करे। आपको बता दें कि प्रदेश भर में निजी स्कूलों की फीस का मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ है। अभिभावक लगातार फीस के मामले को उठा और इस मामले पर सरकार ने भी अब अभिभावकों के पक्ष में निर्णय लिया है, जिससे अब निजी स्कूल प्रबंधन सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं। संगठन लगातार अब सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि इस निर्णय को वापस लिया जाए अथवा निजी स्कूलों की आर्थिक तौर पर मदद की जाए। क्या स्कूलों में फीस लेनी चाहिए कि नहीं? निजी स्कूलों में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस के संदर्भ में जो फरमान जारी किया, उस संदर्भ में आज हम पूरे स्टेट की एसोसिएशंस ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस की और उसमें हम सब ने सरकार के इस फैसले का विरोध किया और हम सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर सरकार हमें ये आदेश कर रही है कि आप एडमिशन फ़ीस ना लें और दूसरे फंड ना लें, तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स जो बसों का टैक्स है, बीमा है, एम्प्लॉइज़ की सैलरी है और बिल्डिंग का चार्जेस है, पानी का है, बिजली के बिल हैं और जो हम एजुकेशन बच्चों को घर में आज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसका पर क्लास के हिसाब से 5,000 रुपया एक क्लास का प्राइवेट स्कूल संचालकों को पड़ रहा है, वो खर्चा हम कहाँ से करें? जो फीस हम लेते हैं उस फीस से तो केवल हमारे जो अध्यापक कार्यरत हैं उनकी ही सैलरी होती है। इसके अलावा हमारे पास अन्य कर्मचारी भी हैं, जिसमें पीएन भी है, लेबॉर्ट्री असिस्टेंट है, लाइब्रेरी के असिस्टेंट्स हैं, इसके बाद अब ड्राइवर हैं, परिचालक हैं। इन सब की जो सैलरी होगी ये कहाँ से दी जाए, ये सरकार क्लियर करे। और आज हमें भी ये चिंता है, महामारी फैली है, हम सब प्राइवेट स्कूल भी चाहते हैं कि पेरेंट्स को राहत दे। तो जिस तरीके से सरकारों ने इंडस्ट्रीज़ को और दूसरे विभागों को राहत पैकेज दिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स की जो सैलरी है एवरेज, वो 5 लाख से लेकर 30 लाख रुपया बनती है। इसके अलावा अन्य खर्चे जो हैं वो 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक पर मंथ हमारे बन रहे हैं। हमें वो राहत पैकेज सरकार दे दे, हम बच्चों से कोई भी फीस नहीं लेंगे, हम भी नहीं लेना चाहते। परंतु हमारी मजबूरी है, सरकार एक तरफ बोल रही है कि आपको सैलरी पूरी देनी पड़ेगी, नहीं तो आप जेल जाएंगे। दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि आप फीस ना लो। तो ये कौन सा न्याय है? हमारा फंड्स ना लो, ये कौन सा न्याय है जो सरकार करना चाहती है? हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी इन प्रॉब्लम को भी ध्यान में रखें। हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे हैं, हम उनसे मांग करते हैं कि वो इस फैसले को रिव्यू करें और हमारी इन समस्याओं को भी ध्यान में रख के अपना फैसला सुनाएं। नहीं तो मजबूरी होगी प्राइवेट स्कूल्स की कि हमें जैसे कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा और कोर्ट से ही हमें अब न्याय लेना पड़ेगा। परंतु हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें। हमारी सरकार हमारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए अपना फैसला लें, जिससे सारी सिचुएशन नॉर्मल हो। सरकार बोल रही है, सरकार का माननीय मंत्री महोदय का एक और आदेश आया कि रिजर्व फंड से वो सैलरी दें। तो हम पूछना चाहते हैं कि कौन सा फंड है प्राइवेट स्कूल के पास जो सरकार ने निर्धारित किया था जो रिजर्व है? अगर ऐसा कोई फंड पिछले कुछ वर्षों से सरकार ने हमारा निर्धारित किया था तो आप बताएं, हम वहाँ से देने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं है
तो आगे के लिए इसकी व्यवस्था स्कूलों के लिए की जाए कि वो रिजर्व फंड बना सकें, ताकि ऐसी कोई समस्या आती है तो उसमें हम वहाँ से अपने खर्चे पूरे कर सकें। हम मांग करते हैं कि इस कोविड-19 की समस्या के दौरान सरकार प्राइवेट स्कूल्स में जो एवरेज 5 से लेकर 10 व्हीकल प्राइवेट संचालकों ने बच्चों की सुविधा के लिए रखे हैं, उनके टैक्स पूरे वर्ष के माफ़ कर दिए जाए, उनकी EMI पूरे वर्ष की माफ़ की जाए, उनका बीमे का पूरे वर्ष का माफ़ कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त बोर्ड की जो एफिलिएशन फ़ीस है, जो 5,000 से लेकर 10,000 तक जाती है, उसको भी माफ़ कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त जो बोर्ड की एलिमेंट्री की शिक्षा विभाग की रिकॉग्निशन होती है, जिसका 10,000 रुपया पर ईयर हमसे जाता है, उसको भी इस बार कोविड-19 की समस्या की वजह से उसको माफ़ कर दिया जाए। क्योंकि ये सारा चार्ज अगर सरकार हमसे ले रही है तो हमें तो मजबूरी में वो पेरेंट्स से लेना पड़ेगा, बच्चों से लेना पड़ेगा। तो सरकार हमसे जो माफ़ करवा रही है तो ये खर्चे हमारे सरकार खुद माफ़ करे। हम सरकार से मांग करते हैं इन चीज़ों के ऊपर। इससे पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट ने और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिसमें उन्होंने आदेश पारित किया कि ये प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज जो हैं बिना फीस के कैसे चल सकते हैं, इनको फीस लेने का अधिकार है। तो उस निर्णय को भी ध्यान में रखकर हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के हित में सिंपैथेटिक फैसला ले, ताकि ये समस्या जो है वो दूर हो जाए।